बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ट्रेड वाले चैनल। जैसा कि रिसेंट वीडियोस में मैंने आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से गाइड किया, हमने एक्सनेक्स के ऊपर अकाउंट्स बनाए, हमने डेमो अकाउंट्स के ऊपर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस की और अपने रियल अकाउंट्स के अंदर हमने फंड्स भी डिपॉजिट कर लिए। अब जो कि हमने रियल अकाउंट्स के ऊपर ट्रेड लेनी है, तो उसके लिए आपको ट्रेड लेने से पहले कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर सीखनी चाहिए, ताकि आप वो किसी भी करेंसी के ऊपर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसका चार्ट खोल के उसको एनालाइज कर सकें और ये आइडिया लगा सकें कि आपको अभी जो करंट पॉइंट पे है वो उस करेंसी को या गोल्ड को बाय करना चाहिए, उसको या सेल करना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप वो हमारे सिग्नल्स ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं और हम वो डेली आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं गोल्ड के ऊपर कि आपको कब गोल्ड को बाय करना है और कब सेल करना है। और अगर आप खुद से वो इसको सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। हम आपको आज की वीडियो में वो एक स्ट्रैटेजी सिखाएंगे जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको आप अगर गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो गोल्ड के चार्ट के ऊपर या किसी भी आप करेंसी के चार्ट के ऊपर अप्लाई करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको अभी वो बाय की ट्रेड लेनी चाहिए या आपको सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको गोल्ड के चार्ट के ऊपर वो लाइव डेमो करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के स्ट्रेटेजी को अपने चार्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया है। अब मैं आपको वो लाइव एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है। सपोर्ट का एरिया वो एरिया है जहाँ पे आके प्राइस वो आपकी स्टॉप होती है और वहाँ से बायर्स वो एक्टिव होते हैं और आपकी प्राइस को वो ऊपर की तरफ वो मूव करवाते हैं, मतलब गोल्ड की प्राइस वहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ये आप इसको एज ए फ्लोर भी कंसिडर करते हैं जहाँ पे प्राइस बार बार आके वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। और रेजिस्टेंस का एरिया वो रेजिस्टेंस है जहाँ पे सेलर्स बैठे हैं और जहाँ से प्राइस वो उससे हाई जाने की बजाय वहाँ से लो आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब सपोर्ट का एरिया वो एरिया है जहाँ से बायर्स डोमिनेट होते हैं और मूव कर देते हैं गोल्ड की प्राइस को अप साइड पे, और रेजिस्टेंस का एरिया वो एरिया है जहाँ से आपके सेलर्स डोमिनेट होते हैं और आपकी गोल्ड की प्राइस को डाउन साइड मूव करते हैं। तो आप इन एरियाज को आपने जब भी मार्क करना है, वो कैसे मार्क करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा एरिया आपने देखना है। एरिया इसको हमने मार्क कैसे करना है, इसको हम करंट प्राइस से बैक साइड पे मूव करते हैं ताकि आपको वो रेजिस्टेंस मिल सके। अब ये रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाऊँ, मैं एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। जो रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे अभी नजर आ रही है वो ये एरिया है जहाँ से प्राइस वो वापस 3 टाइम वो मूव की है नीचे की तरफ। इसको मैं यहाँ तक लेके आऊँ, ये आपका है रेजिस्टेंस बना हुआ है। और इसकी अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, और अगर हम इसी एरिया में वो सपोर्ट मार्क करना चाहें तो वो आपकी सपोर्ट ये एरिया मार्क हुआ है। मतलब ये वो एरियाज हैं जहाँ से आके बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस वो ऊपर की तरफ मूव हुई। यहाँ से देखिए इस एरिया को कितनी बार इस प्राइस ने टच किया और वापस ऊपर की तरफ मूव हुई। और इसी तरह अगर आप रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, यहाँ पे भी 3 बार इस एरिया को प्राइस ने टच किया और वापस वो डाउन साइड मूव हुई। मतलब सपोर्ट से बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को अप साइड मूव कर दिया, और हमारे रेजिस्टेंस एरिया से वो सेलर्स एक्टिव हुए और हमारी गोल्ड की प्राइस को डाउन साइड मूव कर दिया। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप वो जब भी आपने अप्लाई करके एंट्री लेनी है तो आपने इस एरिया में प्राइस आने के बाद वो कंफर्मेशन का भी वेट करना है। आपने डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी। मतलब जब भी प्राइस इस एरिया में आती है आपने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल का आप वो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में भी चेक कर सकते हैं कि इस एरिया में आने के बाद वो हमारी 5 मिनट्स की या 15 मिनट्स की जो कैंडल बन रही है वो हमारी बेरिश बन रही है या बुलिश बन रही है। अब कैंडल के पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसका भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट वो गाइड करूंगा कि आपने कैंडल्स को कैसे रीड करना है। ये स्ट्रेटजी आप वो अपने चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करके इसको प्रैक्टिस करिए। इसके लिए वो एक इंडिकेटर भी मैं आपको बताऊं तो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंडिकेटर मिलता है आपको। वो आप इंडिकेटर्स में सर्च करेंगे, आपको ये लक्स एल्गो का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वो मिल जाएगा आपको इंडिकेटर। ये भी आप अगर इंडिकेटर अप्लाई करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे, ये किन एरियाज में वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। इस इंडिकेटर को यूज़ करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो खुद से इसको स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करें और इंडिकेटर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। ये आप अपनी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ये इंडिकेटर लगा के, मतलब आप खुद से पहले एरियाज को मार्क करके चेक करेंगे और फिर बाद में इंडिकेटर लगा के देखेंगे जो एरियाज आपने मार्क किए थे वो वाकई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से एक्ट भी कर रहे हैं कि नहीं।
अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जब भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपको यहाँ पे इंडिकेटर जो बता रहा है, ये टर्म बता रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब जब भी आपका जो है वो सपोर्ट ब्रेक होती है या आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी होता है जब आपको पता हो कि कैंडल्स का पैटर्न कैसे बन रहा है, आप कैंडल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और तभी आप इन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से, मतलब फेक ब्रेकआउट से जो है वो बच सकते हैं। मतलब आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज़ करके जो है वो इसकी एक्यूरेसी को और बढ़ा सकते हैं। अब आप जो है वो इसको स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करिए ताकि जब हम रियल अकाउंट्स के ऊपर ट्रेड करें तो आपको पता हो कि आपने कब जो है वो किसी भी करेंसी को या गोल्ड को बाय करना है या सेल करना है। इसके अलावा जो है वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड हो सकते हैं जहाँ पे हम डेली के गोल्ड के सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप जो है इन स्ट्रेटजीज को सीखना नहीं चाहते, वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से भी अपनी भी लर्निंग करें, आप सिग्नल्स पे खाली डिपेंडेंट ना रहें। बट जिनके पास टाइम की शॉर्टेज है या जो है वो इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, वो हमारे व्हाट्सएप सिग्नल्स ग्रुप के अंदर ऐड होके डेली के गोल्ड के सिग्नल्स ले सकते हैं, जहाँ हम आपको डेली के सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि आपने गोल्ड को बाय करना है या सेल करना है, आपने एसएल कहाँ लगाना है, आपने टीपी कहाँ लगाना है, और इस तरह से जो है वो आप जो है वो डेली के ट्रेड्स लेके प्रॉफिट्स ले सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।